Welcome dear students. Today we will study science of class 9th chapter 8 motion. At the last class we have discussed graph, its uses and distance versus time graph. Today we will study speed versus time graph. So let's see the speed versus time graph. तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि फॉर रेस्ट अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसकी स्पीड क्या होगी, जीरो होगी। टाइम कितना भी हो जाए वो ऑब्जेक्ट यहीं पर रहेगा बिकॉज उस बॉडी की स्पीड जो है क्या है, जीरो है। तो इसलिए फॉर रेस्ट स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ डज नॉट एग्जिस्ट, ये हमेशा ओरिजिन पर ही रहता है। तो फॉर रेस्ट स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ डज नॉट एग्जिस्ट। आगे बात करते हैं फॉर यूनिफॉर्म मोशन। अभी क्या है, स्पीड s इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, स्पीड यहाँ क्या है, कांस्टेंट। तो अब स्पीड की सपोज कुछ वैल्यू है, सपोज स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है, 5 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है, 1 2 3 4 5। जब टाइम ज़ीरो है तो स्पीड कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड। जब टाइम 1 सेकेंड हुआ तो भी 5 मीटर पर सेकेंड। जब टाइम 2 सेकेंड हुआ तब भी 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब स्पीड कांस्टेंट है, टाइम कितना भी बीत जाए, कितनी भी डिस्प्लेसमेंट हो जाए, लेकिन स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो देखिए ये ग्राफ कुछ इस तरीके से ऐसे आगे बढ़ेगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो फॉर यूनिफॉर्म मोशन द स्पीड टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ओके गाइज, तो होप यू आर अंडरस्टूड। आइए देखते हैं फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन अगर स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ की बात करें तो यहाँ पर दो केसेस होंगे, देयर आर टू केसेस। एक तो वो होगा जहाँ पर एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन a इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सी गाइज, यहाँ पर एक्सेलरेशन तो क्या है, जीरो है, लेकिन यहाँ एक सिचुएशन में मान रहे हैं, मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो गाइज यहाँ यूनिफॉर्म के केस में स्ट्रेट लाइन आएगा एंड नॉन यूनिफॉर्म के केस में इट विल बी कर्व्ड लाइन। तो ध्यान से ये बात याद रखना है। और गाइज बिल्कुल वैसे ही है, क्योंकि इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल टाइम इंटरवल हो रहा है इसलिए स्ट्रेट लाइन आ रहा है, और यहाँ क्या है, अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल टाइम इंटरवल, तो इसलिए कर्व्ड लाइन आ रहा है। तो ध्यान रहे जब ये ए नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब एक ए नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन जहाँ एक्सेलरेशन बदलता रहता है, उसका स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ क्या आएगा, कर्व्ड लाइन आएगा। और जबकि स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए दो केसेस अराइज होंगे डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। इफ वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट देन इट इज अ स्ट्रेट लाइन, इफ वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट देन इट्स अ कर्व्ड लाइन। होप यू आर अंडरस्टूड गाइज। Okay dear students, let's come up to the point acceleration versus time graph। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम लोग एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ की बात करें तो यहाँ पर भी वही सारे केसेस एग्जिस्ट करेंगे। फॉर रेस्ट हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, फिर फॉर यूनिफॉर्म मोशन ऑब्जर्व करेंगे। तो गाइज अगर हम लोग ये कोई बॉडी है और ये बॉडी जो है ए, अगर ये रेस्ट में है तो रेस्ट में है तो इसकी स्पीड भी जीरो है, और स्पीड जीरो है तो एक्सेलरेशन भी जीरो है। तो एक्सेलरेशन कब कब जीरो होगा, फॉर रेस्ट के लिए भी, फॉर यूनिफॉर्म मोशन के लिए। तो मतलब उसका एक्सेलरेशन क्या रहेगा, जीरो, इन दोनों ही केसेस के लिए। और जब जैसे जैसे टाइम बीतेगा वो हमेशा जीरो ही रहेगा। सो फॉर रेस्ट एंड फॉर यूनिफॉर्म मोशन द एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ डज नॉट एग्जिस्ट। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ एग्जिस्ट ही नहीं करता, कब, फॉर रेस्ट एज वेल एज फॉर यूनिफॉर्म मोशन। फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन इट एग्जिस्ट, और उसमें भी ये एग्जिस्ट करता है। उसके दो केसेस हैं, एक तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट जिसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और दूसरा क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन।
तो अब इस केस में क्या है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अब सपोज एक्सेलरेशन की वैल्यू है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये 1 2 2 यहाँ पर है एक्सेलरेशन। जैसे जैसे टाइम बीतेगा वो वहीं 2 पर ही मेंटेन रहेगा। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन हमें मिलेगी पैरेलल टू टाइम एक्सिस। लेकिन जहाँ पर एक्सेलरेशन चेंज कर रहा है, अब ये भी डिपेंड करेगा कि इसमें भी दो केसेस अराइज होंगे, दो केसेस अराइज होंगे। क्या ये सेम रेट से चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज कांस्टेंट है, या फिर वो रेट ऑफ चेंज जो है डिफरेंट है। अगर रेट ऑफ चेंज कांस्टेंट होगी तो इट विल गेट अ स्ट्रेट लाइन, और अगर रेट ऑफ चेंज नॉट कांस्टेंट होगी देन इट विल बी अ कर्व्ड लाइन। तो यहाँ पर ये केसेस अराइज होंगे। गाइज होप यू आर अंडरस्टूड कि अगर यहाँ एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है और वो भी सेम रेट से चेंज हो रहा है तो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर डिफरेंट रेट से चेंज हो रहा है कि एक्सेलरेशन जो है पहले अभी 5 है, फिर उसके बाद हो गया 2, फिर उसके बाद हो गया 3, तो ये क्या हो जाएगा, कर्व्ड लाइन। अगर एक्सेलरेशन कुछ ऐसे चेंज हो रहा है कि अभी पहले 3 है, पहले 2 है, फिर उसके बाद हो गया 1 सेकेंड बाद 3, फिर 1 सेकेंड बाद 4, फिर 1 सेकेंड बाद 5, तो ये कुछ क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म रेट से। और डियर स्टूडेंट अगर हम लोग एक और बात करें कि अगर रेट ऑफ, जैसे अभी हम लोगों ने देखा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस हमें देता है स्पीड, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड देता है एक्सेलरेशन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन क्या देता है, चेंज ऑफ एक्सेलरेशन अपॉन चेंज इन टाइम। ये हमें इससे क्या मिलेगा, कोई फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी। तो आंसर है देयर इज नो फिजिकल क्वांटिटी, मीन्स ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। मतलब मीन्स ये है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम डज नॉट गिव्स एनी फिजिकल क्वांटिटी, इट्स जर्क ओनली। मतलब जब एक्सेलरेशन चेंज होता है तभी हम लोग देखते हैं जर्क फील होता है, चाहे हम ट्रेन में हो, चाहे हम बाइक चला रहे हों, चाहे हम कहीं पर भी हो, अगर एक्सेलरेशन चेंज होगा तो वी विल फील जर्क। ओके, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन डज नॉट गिव्स एनी फिजिकल क्वांटिटी। So let's now we are moving to the next topic. Today's next topic is equations of motion. तो dear students यहाँ पर equation of motion 3 है। एक तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा है v स्क्वायर दिस इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। Please memorize, learn all these 3 equation of motion and see guys, ये equation of motion हमारे पास कहाँ से आए, इनको ड्राइव हम लोग कर सकते हैं। ड्राइव करने के लिए कई सारे मेथड हैं, इनमें से 2 मेथड आप लोगों को पढ़ना है। देखिए, एक तो है थियोरेटिकल मेथड, विद द हेल्प ऑफ थियोरी वी विल प्रूफ कि ये इक्वेशंस ऑफ मोशन कहाँ से आए। दूसरा है ग्राफिकल मेथड की ग्राफ की हेल्प से हम लोग ये प्रूफ करेंगे कि ये इक्वेशन कहाँ से आया। और तीसरा होता है कैलकुलस मेथड, क्योंकि आप लोगों को कैलकुलस नहीं पढ़ना है तो आप लोग हम लोग ये 2 मेथड अभी देखेंगे फॉर क्लास 9th, एंड इन क्लास 11th यू विल सी द कैलकुलस मेथड ऑल्सो। तो लेट्स कम अप टू द थ्योरेटिकल मेथड। आइए इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करते हैं विद द हेल्प ऑफ थ्योरेटिकल मेथड। देखिए थ्योरेटिकल मेथड में कैसे हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करेंगे। तो सबसे पहले तो अभी हम लोग ये थ्योरेटिकल मेथड को फोकस करते हैं। देखिए थ्योरेटिकल मेथड में पहले हम लोग एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं। सपोज एक कोई ऑब्जेक्ट है ये ए, और ये ऑब्जेक्ट इनिशियली जो है मूव कर रहा है किससे, इनिशियल स्पीड u। देखिए u इज़ इनिशियल वेलोसिटी, इस पर एक एक्सेलरेशन अप्लाई किया जाता है। उस एक्सेलरेशन की वजह से ये t टाइम में s डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है और फाइनली पहुंच जाता है यहाँ, और यहाँ पहुँचने पर इसकी स्पीड जो है चेंज हो जाती है और वो हो जाती है v, दैट इज़ फाइनल स्पीड। तो ये 2 पॉइंट ऑफ टाइम के बीच में हमने ग्रेडियंट्स जो वेरिएबल्स हैं उनको डिफाइन कर लिया। सपोज एनी पार्टिकल ए है, उसका इनिशियल वेलोसिटी u है, उस पर एक एक्सेलरेशन अप्लाई किया जाता है a, उस
फॉर टाइम t इंटरवल वो s डिस्टेंस चलता है और अब उसका एक्सेलरेशन है, अब उसकी फाइनल वेलोसिटी है v। तो आइए देखिए फर्स्ट इक्वेशन कहाँ से आया, पहले फर्स्ट इक्वेशन को ड्राइव करते हैं। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन कहीं और से नहीं आया बल्कि ये एक्सेलरेशन की डेफिनीशन है। तो फर्स्ट इक्वेशन तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, डेफिनीशन ऑफ फ्रॉम डेफिनीशन ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की डेफिनीशन क्या होती है, तो अगर एक्सेलरेशन की डेफिनीशन हम लोग अभी अप्लाई करें यहाँ पर, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। और देखिए चेंज इन वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल। यहाँ सब लोग बता सकते हैं कि वेलोसिटी फाइनल ये है, वेलोसिटी इनिशियल ये है, तो वेलोसिटी फाइनल v माइनस वेलोसिटी इनिशियल u डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम कितने का आया है, t टाइम के लिए यहाँ हुआ है t, तो ये हुआ। अब क्या करते हैं, इस t को इधर ले आते हैं, तो ये हो गया at, दिस इज इक्वल टू v माइनस u, तो फाइनली v दिस इज इक्वल टू u प्लस at। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ड्राइव हो गया। तो फर्स्ट इक्वेशन कहाँ से आया, ये कुछ और नहीं बल्कि एक्सेलरेशन की डेफिनीशन है। तो आइए देखते हैं सेकंड इक्वेशन। तो लेट्स कम अप टू द सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, फ्रॉम डेफिनीशन ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो डियर स्टूडेंट्स, एवरेज वेलोसिटी की दो डेफिनेशंस हम लोगों ने देखा है। एक तो एवरेज वेलोसिटी की वी एवरेज के लिए क्या फॉर्मूला था, एक तो हम लोगों ने देखा था टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये था। अब देखिए यहाँ इस पूरे जर्नी में ये बॉडी यहाँ से यहाँ तक गई है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गई है, तो उस पूरे प्रोसेस में टोटल डिस्प्लेसमेंट कितने का हुआ है, s का हुआ है। टाइम कितना लिया है, t का लिया है, तो क्या हम लिख सकते हैं s डिवाइडेड बाई t। दूसरा एवरेज स्पीड का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, जितने भी पॉइंट पर स्पीड पता हो या वेलोसिटी पता हो उनको ऐड करना है और उतने से ही डिवाइड करना है। तो क्या यहाँ पर पहले इनिशियल पॉइंट पे u पता है और फाइनल पॉइंट पे v पता है, तो क्या हम लोग u प्लस v दिस इज बाई 2 लिख सकते हैं, यस वी कैन राइट। और ये दोनों ही क्या है, एवरेज वेलोसिटी है, तो इट मीन्स दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे। तो इट मीन्स क्या हम लिख सकते हैं कि s बाई टी, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो क्या हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये एवरेज वेलोसिटी की जो दो डेफिनेशन हमने निकाला, s बाई टी दिस इज इक्वल टू v प्लस u बाई टी बाई टू। तो होप यू आर अंडरस्टूड अबाउट इट। अब यहाँ पर देखिए सेकेंड इक्वेशन, आप फर्स्ट इक्वेशन आप मोशन से v की वैल्यू अगर यहाँ रख दें तो इट विल बी u प्लस at प्लस u बाई 2। यहाँ देखिए u एंड u आपस में ऐड होकर हो जाएगा 2u, तो फाइनली ये हुआ s बाई टी दिस इज इक्वल टू 2u प्लस at, और ये 2u का डिवाइड करें 2 से और at को भी डिवाइड कर दें 2 से, तो फाइनली ये 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ हाफ रह जाएगा। देखिए ये t यहाँ डिनोमिनेटर में, अगर t से मल्टीप्लाई कर दें तो ये सीधा सीधा s बचेगा, और यहाँ t से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा ut, और प्लस यहाँ हो जाएगा हाफ at स्क्वायर। और यही जो है ना सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, यही सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो बताइए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने कहाँ से ड्राइव किया, तो ड्राइव करने के लिए एवरेज वेलोसिटी की जो दो डेफिनीशन है, दो मेथड है कैलकुलेशन करने का, उसी से हम लोगों ने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव किया है। तो आइए थर्ड इक्वेशन की बात करते हैं। थर्ड इक्वेशन, तो थर्ड इक्वेशन के लिए
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में टाइम को क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम जानते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो क्या t इज इक्वल टू लिख सकते हैं v माइनस यू डिवाइडेड बाई ए, लिख सकते हैं। पुट दिस इन इक्वेशन, पुट वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में रख देते हैं इसको। तो देखिए सेकेंड इक्वेशन में जब रखते हैं यहाँ पर, तो s दिस इज इक्वल टू u की वैल्यू तो ऐसे u ही रहेगी, ये हुआ v माइनस यू डिवाइडेड बाई a एंड प्लस ये हुआ 1/2, ये हुआ a इंटू ये हुआ v माइनस यू इसका होल स्क्वायर अपान यहाँ हो जाएगा क्या, a स्क्वायर, इतना हो जाएगा। फाइनली देखिए यहाँ a से a कट जाएगा, तो यहाँ नीचे सिर्फ a बचेगा और नीचे भी a बचेगा। फाइनली यूँ कहें तो यहाँ 2a है डिनोमिनेटर में और यहाँ सिर्फ a है। अब देखिए क्या है कि s दिस इज इक्वल टू यहाँ ये हो जाएगा u v माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या है a, डिवाइडेड बाई a प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, इसका देखिए होल डिनोमिनेटर 2a है और होल डिनोमिनेटर 2a है। और अब इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ 2a तो डिनोमिनेटर में होगी, ये v माइनस यू का होल स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv माइनस 2uv, ये लिख सकते हैं 2uv, कहाँ a माइनस b का होल स्क्वायर अप्लाई किया है। अब क्या है कि यहाँ a है, यहाँ 2a है, तो डिनोमिनेटर से a और 2a को हटाना है, तो इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दें। तो a और 2a का एलसीएम क्या होगा 2a, तो फाइनली अगर 2a से मल्टीप्लाई कर दें तो ये देखिए ये हो जाएगा 2as, या 2as हो जाएगा। दिस इज यहाँ 2a से मल्टीप्लाई करें तो इनटू ये हुआ v माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई a प्लस यहाँ है 2a इंटू वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv डिवाइडेड बाई 2a। तो ये 2a कट जाएगा और यहाँ a और a कट जाएगा और यहाँ ये 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आइए देखते हैं अब क्या होता है, 2as दिस इज इक्वल टू 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv। देखिए ये प्लस 2uv और माइनस 2uv कट गया है और यहाँ पर देखिए 2as दिस इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, 2u स्क्वायर में से u स्क्वायर घट गया तो u स्क्वायर। तो फाइनली हम लोग लिख सकते हैं क्या, v स्क्वायर दिस इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और यही है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो दिस इज हाउ वी हैव डन दिस। होप गाइज यू आर अंडरस्टूड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।